साल 2003 की बात है। उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में बसा था बरसईपुर। ये गांव नक्शे पर दर्ज तो था, मगर यहाँ आने जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे बरसों पहले इस गांव में एक रात अचानक पूरे के पूरे परिवार लापता हो गए थे। अजय शहर से आया एक नौजवान जो पत्रकारिता करता है, रजत उसका दोस्त जो कैमरामैन है, नैना गांव की लड़की जो बरसईपुर से जुड़ी सच्चाई जानती है, सोनू और हरीश दो और दोस्त जो रोमांच के लिए साथ चलते हैं। अजय अपने दोस्तों से बोला, सुनो, बरसईपुर में सच में कुछ है। वहाँ के लोग कहते हैं कि रात होते ही औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कोई पैसा पैसा पुकारता है। हमें इस रहस्य की पड़ताल करनी होगी। रजत हंसकर बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर वीडियो मिल गया तो हमारी रिपोर्ट वायरल हो जाएगी। बाकी तीनों भी उत्साह में तैयार हो गए। रात के ठीक 9 बजे वो पांचों लोग गांव में दाखिल हुए। चारों ओर सन्नाटा था। टूटी फूटी झोपड़ियां, पेड़ों पर लटकते सूखे पत्ते और एक पुराना कुआं, मानो सदियों से किसी ने पानी नहीं भरा। नैना धीमे स्वर में बोली, ये वही जगह है। यहाँ रात में औरतों की चीखें गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति पैसा पैसा पुकारती है। इतना सुनते ही अचानक पीछे से किसी औरत की कर कर जैसी चीख गूंज उठी। सबके कान खड़े हो गए। सोनू कांपते हुए चिल्लाया, कौन है? कौन चिल्ला रहा है? चारों तरफ से हवा सीटी की तरह बज रही थी। अचानक झोपड़ी के अंदर से एक महिला की भयानक आवाज आई, पैसा, मेरा पैसा लौटा दो। हरीश जोर से चिल्लाया, भगवान ये क्या है? कोई मजाक मत करना। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। अंदर से एक काली परछाई भागकर बाहर आई और गांव की गली में गुम हो गई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। रजत कैमरा कांपते हाथों से ऑन कर चुका था। अजय ने खुद को संभाला और कहा, भागना नहीं है। अगर ये सच है तो हमें सबूत चाहिए। मगर तभी कुएं से सिसकियों की आवाजें आने लगी। छोड़ दो मुझे, पैसा चाहिए, पैसा दो, नहीं तो सबको ले जाऊंगी। नैना डर कर चिल्लाई, ये वही औरत है जिसने सालों पहले यहाँ आत्महत्या की थी। कहते हैं उसका पूरा परिवार कर्ज में डूबा था। उसने सबको मार डाला और खुद कुएं में कूद गई थी। इतना सुनते ही अचानक कुएं से लाल पानी बाहर उछल पड़ा। हरीश घबराकर चीखने लगा, बचाओ बचाओ, ये खून है। यहाँ तक आते आते पांचों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन डर की असली शुरुआत अभी बाकी थी। कुएं से छलकता लाल पानी सबके पैरों तक आ गया। सोनू पीछे हटते हुए जोर से चीखा, अजय ये खून है, खून, चलो यहाँ से वरना मर जाएंगे। नैना की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो कांपते हुए बोली, मैंने सुना था इस कुएं में उस औरत की आत्मा बसी है। वो कर्ज में डूबी थी। उसने अपने बच्चों को पहले जहर दिया, फिर खुद कूद गई। कहते हैं मरते वक्त वो लगातार चिल्ला रही थी, पैसा, मेरा पैसा लौटा दो। तभी से ये गांव सूना है। हरीश के होंठ सूख रहे थे। उसने कांपते हुए बोला, तो ये आवाजें उसी की हैं। लेकिन इतनी सालों बाद भी। अचानक कुएं से एक हड्डी जैसी सफेद हथेली बाहर निकली। सबने देखा और एक साथ चीख उठे, आ! रजत ने कैमरा गिरा दिया और भागने को मुड़ा, लेकिन गांव की गली में जाते ही देखा सारे रास्ते बंद थे। हर गली के बीच में काली परछाइयां खड़ी थीं। उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, पैसा, पैसा दो। रजत हांफते में चिल्लाया, ये क्या है? कौन हो तुम सब? उन परछाइयों ने चीखते हुए उत्तर दिया, हम वो हैं जिन्हें उसने मार दिया। हम सब यहाँ फंसे हैं, हमें चाहिए पैसा। नैना जोर से रोते हुए बोली, नहीं, ये उसकी आत्मा नहीं, पूरा गांव शापित है, सबके सब। अचानक हवा का झोंका आया और एक परछाई सोनू के ऊपर कूद पड़ी। सोनू खून जमा देने वाली चीख मारने लगा, बचाओ, मुझे खींच रही है। उसके गले पर काले निशान उभरने लगे। हरीश ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा, मगर परछाई और कसने लगी। सोनू की आंखें बाहर निकलने लगी। उसकी चीखें गूंज रही थी, पानी कुएं में खींच रही है, बचाओ।
अजय हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और जमीन से पड़ा लकड़ी का डंडा उस परछाई पर मारा। एक भयानक चीख निकली, आ! और वो परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। सोनू जमीन पर गिर पड़ा, कांप रहा था। रजत कांपते हाथों से कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने लगा। अजय ने चारों तरफ देखा। हमें इस गांव से निकलना होगा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कोई रोक रहा है। नैना रोते हुए बोली, कहाँ था ना, ये गांव अभिशप्त है। जिसने भी यहाँ रात बिताई वो कभी सुबह नहीं देख पाया। इतना कहकर उसने अपने गले से काला धागा उतारा और अजय को पकड़ा दिया। ये मेरी दादी ने दिया था, ये बुरी आत्माओं को थोड़ी देर दूर रखता है। तभी अचानक गांव की सबसे बड़ी टूटी हवेली से ढोल नगाड़ों जैसी आवाज आने लगी, मानो कोई शादी का जुलूस चल रहा हो, लेकिन आवाज में सिर्फ चीख और रोना मिला हुआ था। हरीश ने कांपते स्वर में कहा, ये कैसी बारात है? अजय ने हिम्मत जुटाई, चलिए, अगर सच्चाई जाननी है तो वहीं जाना होगा। सब धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़े। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से लाल रोशनी झलक रही थी। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। दीवारों पर उकेरे गए थे, पैसा दो नहीं तो मरोगे। बीच में एक टूटा हुआ झूला था जिसमें एक बच्चे की हड्डियां रखी थी। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा और बच्चे की चीख गूंजी, माँ, मेरा पैसा लौटा दो। नहीं। उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज गई। हवेली के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर कोने से सिसकियां आ रही थीं। रजत कैमरा कांपते हाथों से घुमा रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। सफेद चेहरा, काली आंखें और मुंह से बहता खून। रजत घबराकर चीख पड़ा, ये औरत कैमरे में। लेकिन जब सबने देखा तो सामने कुछ नहीं था, सिर्फ कैमरे की स्क्रीन पर। अचानक हवेली के ऊपर वाले कमरे से पायल की छनक सुनाई दी। नैना ने कांपते स्वर में कहा, वो आ गई, वही औरत जिसने सबको मारा था। सब ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते ही चारों ओर लाल हाथों के निशान दिखाई देने लगे, मानो किसी ने खून से हर ईंट को छुआ हो। अचानक ऊपर से एक तेज चीख गूंजी, पैसा! किसने मेरा पैसा लिया? लौटा दो! सोनू डर कर चिल्लाया, नहीं, हमें कुछ नहीं पता, छोड़ दो हमें। उसकी आवाज टूटने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में पहुंचते ही सबने देखा, बीच में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। उस पर खून के धब्बे थे और ऊपर बैठी थी वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें आग जल रही थी। उसने अचानक चीख मारकर कहा, पैसा! मेरा पैसा कहाँ है? और वो एक झटके में संदूक से कूदकर सीधे हरीश पर झपटी। हरीश जोर से चिल्लाया, बचाओ, ये मेरे ऊपर चढ़ गई है। उसकी गर्दन पर नाखून गड़ गए। खून फव्वारे की तरह बहने लगा। हरीश जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थी, मदद करो, मैं मर जाऊंगा। नैना डरते डरते बोली, ये वही औरत है, लक्ष्मी बाई। उसका पति गांव का महाजन था। उसने पूरे गांव से पैसा वसूला, लेकिन जब लोग कर्ज नहीं चुका पाए तो उसने औरतों बच्चों को मार दिया। आखिर में सबने मिलकर उसके पति को जिंदा जला दिया। लक्ष्मीबाई पागल हो गई और बच्चों को मारकर खुद कुएं में कूद गई। मरते वक्त उसकी आखिरी चीख थी, मेरा पैसा लौटा दो। तभी से ये गांव शापित हो गया है। अजय ने कांपते हुए कहा, मतलब वो सबको पैसा पैसा कहकर मारती है और कोई बच नहीं सकता। लक्ष्मीबाई की आत्मा ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके कान से खून निकलने लगा। वो जमीन पर रेंगते हुए बोली, पैसा दो, वरना एक एक को मार डालूंगी। अचानक वो रजत के सामने आ गई और उसका कैमरा छीनकर तोड़ दिया। कैमरे के टूटते ही सैकड़ों चीखें कमरे में गूंज उठीं। रजत जोर से चिल्लाया, नहीं, मेरा कैमरा! लेकिन तभी आत्मा ने उसका गला दबोच लिया। वो तड़पने लगा, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। उसकी चीखें सुनकर अजय और नैना एक साथ दौड़े और उसे खींचने लगे। कमरा चारों तरफ से खून से भर गया। दीवारों पर लिखे शब्द चमकने लगे, पैसा दो, नहीं तो मरोगे। सोनू कांपते हुए जोर से चीखा,
हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, ये हमें मार डालेगी। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने नैना से कहा, कोई तरीका होगा इस आत्मा को रोकने का, वरना हम सब मर जाएंगे। नैना ने रोते हुए कहा, तरीका है, मगर उसके लिए हमें उसके संदूक को खोलना होगा। उस संदूक में उसकी मौत का राज छुपा है। हेलो गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगले भाग 2 में दिखाऊंगा कि हवेली के अंदर वो कौन सी आत्मा है जो सबको पैसा पैसा पुकार कर मारती है और असली सच सामने आएगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्द भाग 2 जल्द लेकर आऊं।